नमस्कार फ्रेंड्स, एक बहुत बड़ी खबर आई है। इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने अभी अभी लॉन्च करी है EOS-01। EOS-01 यानी अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट नंबर 1। और बहुत बड़ी बात इसलिए भी है क्योंकि 2020 की ये पहली सैटेलाइट है जो इसरो ने लॉन्च करी है। वैसे तो इसरो के अराउंड 20 से 21 मिशन थे इस साल के, लेकिन कोरोना वायरस पैंडेमिक की वजह से वो नहीं कर पाए थे। तो अभी उन्होंने नवंबर 2020 में अपना इस वाली कैटेगरी में पहली सैटेलाइट लॉन्च करी है। इस EOS यानी अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 01 की बात करें तो ये एक रेडार बेस्ड सैटेलाइट है जो अर्थ को मॉनिटर करेगी। रेडार बेस्ड सैटेलाइट का क्या मतलब है कि जो इसके फैमिली मेंबर्स हैं जैसे रीसैट 2B और जैसे रीसैट 2BR1, ये उन दोनों को कॉम्प्लीमेंट करेगी। रीसैट है मतलब रेडियो इमेजिंग सैटेलाइट्स हैं। इसका मतलब आंधी तूफान बारिश धूप कुछ भी आ जाए, इन सैटेलाइट्स को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सैटेलाइट्स अर्थ ऑब्जर्वेशन है, चाहे इन्हें फॉरेस्ट्री में एप्लीकेशंस की ज़रूरत हो, क्रॉप मैनेजमेंट के लिए, क्रॉप इंटेंसिफिकेशन के लिए, चाहे इनका पर्पस कम्युनिकेशंस में देखने के लिए हो कि कहाँ पे कम्युनिकेशन लैग है, भारत नेट की कवरेज कहाँ तक पहुँच पाई है, कहाँ तक नहीं पहुँच पाई है, हमारा स्ट्रीट लाइटिंग नेशनल प्रोग्राम कहाँ तक पहुँचा है, हमारा ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी की पहुँच गाँव तक हो भी रही है, नहीं हो पा रही है। या अगर हमें देखना हो कि हमारा डिफेंस सेक्टर जो आजकल बहुत क्रिटिकल है, क्या हम उसको अच्छे से और अपना स्ट्रेंथन कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं। हमें अगर मेरी टाइम रिसोर्सेज की जो हम बात करते हैं, जैसे हमने इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी से सेंट्रल इंडियन ओशन बेसिन में ढेर सारा एरिया सैंक्शन कराया है, हम वहाँ पे अपना मिशन समुद्रयान भी भेज रहे हैं। जैसे अगर आपको बताऊं 2022 में गगनयान के मिशन के अंदर 3 लोग स्पेस में होंगे, हमारे 3 इंडियंस, और समुद्रयान के अंदर 3 इंडियंस हमारे 3 बिल्कुल सेंट्रल इंडियन ओशन में होंगे। अ बिग प्राउड अचीवमेंट टू बी इंडीड प्राउड ऑफ। ये है फोकस अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट का। इसको प्लीज कंफ्यूज ना करें ऑप्टिकल सैटेलाइट से। ऑप्टिकल सैटेलाइट्स होती हैं जिनमें हाई रेजोल्यूशन कैमरास फिटेड होते हैं, और वो कैमरास वर्क करते हैं यूजिंग द टेक्नोलॉजी ऑफ सिंथेटिक अपर्चर रेडार। बड़े बड़े टेलीस्कोप जो हवाई में लगे हुए हैं, जगह का नाम है माउना कीज। टेलीस्कोप का नाम बताओ इमीजिएटली, कौन सा टेलीस्कोप है जो इस लोकेशन में है। इट्स ऑल्सो वर्किंग ऑन द कंसेप्ट ऑफ सिंथेटिक अपर्चर रेडार। चाहे आप माउंट आबू वाली ऑब्जर्वेटरी में चले जाओ या आप किसी भी एटेकामा डेजर्ट में चले जाओ, आपको ये टेक्नोलॉजी मिल जाएगी। साथ ही साथ ये जो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है ये रेडार बेस्ड है। जैसा कि मैंने बताया, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स ऑप्टिकल भी हो सकती हैं, रेडार भी हो सकती हैं। रेडार होने का मतलब ये है कि ये रेडियो वेव्स भेजता है, अलग अलग वेवलेंथ्स की, अलग अलग फ्रीक्वेंसी की। अब भैया रेडियो वेवलेंथ्स भेज रहे हैं तो उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा ना, चाहे साइक्लोन आ रही है चाहे फ्लड आ रही है। बल्कि जो ये सैटेलाइट्स हैं, ये डिजास्टर मैनेजमेंट में इनका परफेक्ट यूज है। ये एग्जैक्टली मॉनिटर करके बता सकते हैं कि आखिर किस किस एरिया, कौन से एरिया क्रिटिकल है और क्या हमें एक्शन लेना चाहिए। साथ ही साथ इसका वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट में और फॉरेस्ट कंजर्वेशन में भी इसका एक अच्छा बहुत ज़्यादा स्कोप है। साथ ही साथ अब हम बात करें कि आखिर इसरो ने जो अपना PSLV-C49 यूज़ किया है, उसकी ये 51st फ्लाइट है। और पूरे PSLV-C49 की हिस्ट्री में आज तक सिर्फ और सिर्फ 2 फेलियर्स हुए हैं। अनदर बिग अचीवमेंट। नासा तक की बात कर लो, उनके शायद 51 में से 2 सक्सेसफुल होते होंगे, हमारे 51 में से सिर्फ 2 ही फेलियर होते हैं। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो इस वाली जो PSLV-C49 रॉकेट्स हैं, इसमें एक नई टेक्नोलॉजी यूज़ करी गई है जिसको DL कन्फिग्रेशन का नाम दिया है। ये सैटेलाइट ऐसी है कि ये जो उसका फोर्थ स्ट्रैप होता है इस वाले रॉकेट का, ये स्पेस में जाके ना तो डेब्रिस नहीं बनता, ना ही ये वापस अर्थ में इसको फॉल कराया जाता है, और अपर एटमॉस्फेयर में इसको बर्न भी नहीं कराया जाता। इसको स्पेस में ही छोड़ दिया जाता है। और स्पेस में ही छोड़ने के बाद
इसको हमारे अगले फ्यूचर प्रोग्राम्स के लिए एज अ बेस यूज किया जाता है। अनदर मेजर अचीवमेंट टू बी प्राउड ऑफ इंडीड। तो इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि आखिर इतनी बड़ी क्या बात हो रही है कि अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट इतनी बड़ी अचीवमेंट क्यों है। तो अब बात आती है कि आखिर इसरो के आगे के मिशंस क्या हैं और इंडिया का स्पेस प्रोग्राम कहाँ तक पहुँच रहा है। तो सबसे पहले बात करें जो इंडिया का स्पेस प्रोग्राम है, उसमें एक रैपिड अचीवमेंट दिखाई है और वर्ल्ड की कंपनीज, बड़ी बड़ी कंपनीज अब इसरो को आके कॉन्ट्रैक्ट दे रही है। और इसका लेटेस्ट प्रूफ पता चलता है EOS-1 के साथ। PSLV-C49 ने 9 सैटेलाइट्स और लॉन्च करी हैं। कहाँ कहाँ की कंट्रीज की? USA, लिथुएनिया एंड लक्समबर्ग। ये कंट्रीज हैं जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में और अलग अलग पैरामीटर्स में अपने आप को डेवलप्ड कंट्रीज बोलती हैं। ये कंट्रीज ने आके हमें कॉन्ट्रैक्ट दिया है और आज ये कोई पहली बार नहीं है, ये हर बार हमें ही कॉन्ट्रैक्ट देते हैं। दिस इज द अचीवमेंट ऑफ द इंडियन स्पेस प्रोग्राम। सेकेंडली, मैं अगर बात करूँ इसरो के अगले आने वाले मिशंस की, तो अगले आने वाले बहुत एम्बिशियस मिशंस हैं। गगनयान के बारे में मैंने तो आपको बता ही दिया, साथ ही साथ अभी बहुत जल्दी आदित्य L1 मिशन की बात हो रही है जो कि लैग्रांज 1 पॉइंट पे प्लेस किया जाएगा और सन को ऑब्जर्व किया जाएगा और उसके कोरोना एंड कोरोनल मास इजेक्शंस के बारे में इसरो रिपोर्टिंग करेगा। साथ ही साथ हमारा एक वीनस मिशन भी तैयार हो रहा है जिसका नाम रखा गया है शुक्रयान, ऑन द हिंदी नेम ऑफ द प्लैनेट वीनस। बहुत अमेजिंग और एम्बिशियस मिशंस हैं एंड वी विश इसरो के सारे प्रोग्राम सक्सेसफुल हों और ज़्यादा से ज़्यादा हमें तरक्की मिले। दोस्तों, मैंने आपको अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट का इन एंड आउट बता दिया इतने कम टाइम में। सिर्फ इतनी सी बात कह रहा हूँ, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, शेयर कर देना इस वीडियो को और ढेर सारा लाइक कर देना। अगर पूरी इस कुछ मिनटों की वीडियो का 1 सेकेंड भी पसंद आया हो, एक ग्रेट लिख देना बड़ा बड़ा कैप्स में कमेंट सेक्शन में। आई विल बी obliged टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू सून, वेरी सून।